अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी अमानी को छोड़ के आए घर, उसका फ्रॉक पकड़ा हुआ है वॉशिंग में डालने के लिए, और आ रहे थे तो सब तरफ देख रहे थे हम कि कोई फ्रॉग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सांप हैं यहाँ, या तो वही है जो हमने देखा था या कोई और है, क्योंकि इतनी तेज़ी से जो फ्रॉग्स जब गायब होते हैं तो समझ लो कि वो साहिब जो हैं वो इधर दंदन आते फिर रहे हैं। और चाहे इस डेक के नीचे हो, चाहे हमारे बेडरूम के नीचे, बिल्कुल उसकी तो बड़ी आइडियल जगह है बैठने की। कभी जब हम सांप पकड़ने वाले को बुलाते थे तो वो तस्वीर लेता था, ऐसे कुंडली मार के बैठे होते हैं कि हैरत होती है। तो आप देखें, नॉट अ सिंगल फ्रॉग, है ना कमाल। और हर तरफ फुदकते दिखते हैं वो इस वक्त, खासकर क्योंकि ये बग्स आते हैं ना लाइट्स पे, तो वो गिरते हैं और उनको खाना मिलता है। इधर भाग के फिर नीचे उतरते हैं, इधर से भाग के नीचे जाते हैं, और हर तरफ है। सीढ़ी के नीचे बैठे होते हैं, हमेशा होते हैं। और डेक पे भी इधर आराम से, इधर ग्रीन फ्रॉग, ग्रीन ट्री फ्रॉग्स जो हैं वो तो इधर फिर रहे होते हैं। वो देखिए चांद जाने लगा। डूब चला, डूब चला, जल्दी से देख लें। वो देखा, वो वो ओ चला गया। ऊंचा करें कैमरा, शायद नज़र आए। लाइट थोड़ी सी दिख रही है, देखा उसकी रोशनी, क्योंकि बादल भी हैं तो कभी हटता होगा तो दिखेगा। तो अभी हम जब अमानी को छोड़ के आए हैं तो बड़ा थोड़ा सा बिल्कुल लाल लाल सा, जैसे डूबता हो ना, ज़रा मध्यम, ज़रा ज़रा पिलाहट ज़्यादा आ जाती है, उस तरह का बड़ा खूबसूरत चांद था, बहुत अफसानवी सा चांद। तो सितारे बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे अमानी के साथ लेटे हुए थे। वो कोई रात ऐसी नहीं है कि हमें लेके ना निकले। हर शाम, हर शाम वो बच्ची जो है वो लेके हमें बाहर, और कहती कि ये बेड बाहर खींचो और उस पे लेटो और उसके साथ सितारे देखो। फिर एक निकलता है, दो निकलते हैं, तीन निकलते हैं, इस तरह पर। बहुत 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 खूबसूरत आसमान, बहुत ही प्यारा। तो आजकल ऐसे क्लियर स्काइज नहीं है कि, लेकिन धूप बड़ी तेज़ है। ये नहीं आप कह सकते कि आसमान थोड़ा बहुत जो है वो बादलों भरा है तो आप ये सोचें कि उससे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ेगा या ठंडा या गर्म होगा, नहीं। आजकल जैसे ये बादल ज़रा सा आता है, छाँव होती है, तो जल्दी जल्दी हम कपड़े फैलाने लग जाते हैं जो हमने वॉशिंग की होती है। और उस दौरान अगर कहीं धूप निकल आए तो यूँ लगता है जैसे आग बरस रही है आपके ऊपर। इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ की, इसलिए कि फ़िज़ाएँ साफ़ हैं, पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन नहीं है तो जो सूरज की शुआएं हैं वो तो जला देती हैं इंसान को, कोई हाल नहीं है। लेकिन ये है कि कपड़े भी, जैसे हमने आज कोई 3 बजे वॉशिंग फैलाई है और शाम को हम आई हैं तो वो सूखी हुई थी। और सारी विस्लिंग डक्स देखें, ये देखा, और आपको नहीं नज़र आएंगी, ये देखें। ठीक है, बेशुमार है। और ये रात यहाँ गुजारती हैं, ऊपर भी बैठी हुई हैं, घर पे भी। इतनी रौनक होती है इनसे, इतनी रौनक के हद कोई नहीं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। तो बस अभी बेटी के घर का देखो प्लान जो है वो बनाया है, बिल्डर को भेजा है। अब सारा जो उसकी आगे के स्टेप्स होते हैं वो करने हैं। बस अल्लाह खैर रखे। कहीं काउंसिल जो है वो पाबंदियाँ ही लगाती है वैसे, कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि कोई किसी किस्म का मसला हो, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि ये जो इलाके हैं जिनमें हम रहते हैं ये अपनी नेचुरल ब्यूटी बरकरार रखें और ये बिल्कुल ही आबादियों भरे ना हो जाएं। तो यहाँ पर ये इजाज़त नहीं होती कि जिसका जो दिल करे जहाँ मर्ज़ी बना ले, चाहे आपके पास जितनी बड़ी ज़मीन क्यों नहीं है। आप
आपको अपनी हदूद में रहना पड़ता है और आप ऐसे आज़ादी से जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी खड़ा नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप काउंसिल से परमिशन लें और नक्शे वगैरह जमा कराएं और बताएं कि आपने क्या करना है। और वो आपके लिए आपके घर के लिए ख़ास किस्म की एक्सटेंशन जो है अगर आपने करनी भी है तो वो कुछ सालों बाद एक एक्सटेंशन करने की इजाज़त देते हैं। और वो भी उनके भी अपने कायदे कानून जो हैं वो बदलते रहते हैं, आज ये हैं कल वो हैं परसों वो हैं। तो देखो अभी तो स्टार्ट ही है इस सारे प्रोसेस का, अब क्या होता है अल्लाह का खैर रखे। और बड़ा काम है वो, वैसे बहुत बड़ा काम है बिल्ड करना, बड़ा ही बखेरा और बहुत ही यूँ कहेंगे देर लगती है। बिल्डर जो है, बाज़ बिल्डर्स जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा बिल्डर जो है वो 8 हफ्ते की बजाय 8 महीने लगाता है। तो बस उसके साथ उससे काम लेना, लेकिन ये उसका फ़ायदा है कि आप जैसा चाहें वो समझता है, उसको पता होता है कि हम क्या चाह रहे हैं और हमें कैसा चाहिए और हमने कैसा बनाना है। तो अब जैसे सारा कुछ ये फाउंटेन वगैरह हमने मूव करना होगा कहीं और, इसको सेट करना होगा। माली भी कुछ रोज़ से दिखाई नहीं दिया है, मैसेज किया है कोई जवाब नहीं आया, बल्ला जाने क्या बनता है। तो ये सारे काम जो हैं वो भी हमारे सर पर सवार हैं। और अभी तो बेटी भी ठीक नहीं है और बच्चे भी जो हैं उनको खिलाना पिलाना सुलाना। अभी अमानी को देखें रात के 10 बज रहे हैं, मुश्किल से वो घर गई है, जाने पर राज़ी नहीं थी और वहाँ भी जा के रोती रही और हम उठा के खड़े रहें। और इस वक्त कह रही थी कि प्रिंकल्स खाने हैं। अब वो बेटी को उसकी बू आती है प्रिंकल से, वो कहती है वो उल्टियाँ करने लग जाएगी, उसको बच्ची को नहीं खाने देना। और वो बच्ची ज़िद पड़ी हुई है कि उसने प्रिंकल्स खाने। अब उसको कहा है कि अभी घर नहीं है, सुबह सुबह मामू जो हैं वो ले आएंगे दुकान से उसके लिए। तो वो फिर सुबह उसको भेजेंगे सोनी को कि जाओ जाके इसके लिए प्रिंकल पकड़ के लाओ ताकि इसको हम इधर रख के खिला लें इस घर में। तो सुबह उठते हैं फिर यहाँ आ जाते हैं सुबह सुबह कोई 8:30 बजे के करीब सारे जो हैं, और फिर दिन यहीं गुजारते हैं और रात को फिर सोने अपने घर चले जाते हैं। दामाद भी इधर ही आ जाता है काम से सीधा, अपना नहा के शावर लेके कपड़े बदल के इधर आ जाता है। फिर सारी टबरी छोटी सी जो है वो सोने के लिए जाती है। तो आजकल अमानी नहीं जाती, अमानी राज़ी नहीं होती क्योंकि उसकी मम लेट गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। तो वो हमसे चिपक गई है, हमसे चिपक गई है, बिल्कुल हमको नहीं छोड़ती है। सारा दिन हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ उठती बैठती खाती पीती, हर काम उसका, नहलाना धुलाना सब हमारा है। तो वो फिर माँ उसकी हम बने हुए हैं आजकल। तो हमें वैसे मुश्किल मुश्किल लगता है क्योंकि हम सारा दिन भी भागते ना तब भी हमारे काम तमाम नहीं होते। तो इस उम्र में हम फिर से माँ बन गए। तो ये है कि समझ है, शुक्र है अल्लाह का कि जैसे हमें अभी ये एहसास होता है कि हम काफ़ी प्रॉपर्ली काम कर लेते हैं। कि जैसे बच्चे को नैपी पहनानी है तो पहले टॉयलेट ले गए और मुंह हाथ धुलाया और साफ़ सुथरा रखा और पाउडर लगाया, मॉइस्चराइज़ किया। तो आजकल की जो मम्स हैं वो हमने देखा है कि इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती जितना कि हम करते हैं। कि बच्चे को पहनाने से पहले हम तो कपड़ों पर भी परफ्यूम लगाते हैं। तो हमें बच्चा बहुत अच्छा लगता है महकता हुआ। तो ख़ास खुशबुएं हैं जो हम उनके कपड़ों पर लगाते हैं। तो इस तरह पर है। तो चलते हैं अंदर, दिल चाहा आपको रात दिखा दें यहाँ की खूबसूरत। और काश कि आप इस वक्त की खुनकी को महसूस कर सकते और रात की रानी को सूंघ सकते और आसमान पे थोड़े थोड़े बादल जो हैं वो उड़ते देख सकते, तारों भरा आसमान देख सकते। तो इस वक्त तो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट है। चलते हैं अंदर, सोचा आपको रात दिखा दें थोड़ी बहुत और बता दें कि यहाँ पर देखें कोई फ्रॉग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल कोई फ्रॉग नहीं है। तो यहाँ पर यकीन सांप है और खूब खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। तो सोते हैं, जाते हैं, रात बहुत हो गई। अल्लाह हाफिज़।